नमस्कार, मैं डॉक्टर जरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे फैमिली के हमारे रिलेटिव जो है, हमारे बहनों ही है, उनका नाम है जीएम पटेल। इन्होंने तपश्चर्या किया है पूरा का पूरा 1 महीना। उन्होंने केवल और केवल लिक्विड के ऊपर किया है, और इतना ही नहीं, पूरे साल में भी बहुत सारे फास्टिंग करते रहते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट हुआ है, वो सारा का सारा अनुभव हमें आज बताने जा रहे हैं। तो जीएम पटेल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बढ़िया जी। आपने ये पूरा महीना, सावन महीना जो बोलते हैं, उसमें आपने तपश्चर्या किया, तो कैसे किया, क्या क्या बेनिफिट हुआ, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। मेरा नाम गिजूभाई मोतीराम पटेल है। मैं रिटायर्ड आरटीओ अधिकारी हूँ। मेरी एज अभी 66 पूरी हुई है, 67 रनिंग है। और मैं हर साल लास्ट 40 सालों से एक श्रावण महीना और 2 नवरात्रि, मतलब 18 दिन वो और 31 दिन ये पूरा लिक्विड पे करता हूँ उपवास। तो ये श्रावण का मेरे को एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। जैसा रेगुलर भी बीच बीच में मैं उपवास तो करता हूँ, लेकिन इस बार श्रावण में मेरे को उपवास करने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, एक तो मेरा 3 kg वजन कम हुआ। दूसरा, मेरा जो काम करने की मतलब कैपेसिटी और जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, उसमें बहुत फायदा हुआ। मतलब वैसे 6 कलाक काम करते थक जाते थे, तो 8-10 कलाक काम कर सकते थे। उनको भी थोड़ी कम हुई और काम ज्यादा कर सकते, याद शक्ति भी बढ़ती है और शारीरिक बहुत फायदा है। वेट कम होने से शरीर, मतलब मॉर्निंग में मैं वॉकिंग करता हूँ तो 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर वॉकिंग भी कर सकता हूँ, फिर स्विमिंग कर सकता हूँ। बहुत अच्छा रहा है ये महीना। मेरे ख्याल से हर इंसान को साल में वैसे अगर 1 महीना पूरा लिक्विड में कर सके तो बढ़िया है, नहीं तो बीच बीच में हर वीक में 1 आध दिन या निर्जरा या जल या फलाहार के साथ उपवास करना चाहिए। उपवास से मेरे ख्याल से, मेरे को तो अभी 67 रनिंग है, फिर भी अभी मेरे को कभी बीमारी नहीं आई है। मैं कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में अर्ली 4:45 में उठता हूँ और नाइट में 9:30 को लास्ट में सो जाता हूँ। इससे क्या है, मेरी लाइफ एकदम सिंपल और बढ़िया रहती है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। और साल में 2 बार 2 नवरात्रि हो रहे हैं, श्रावण करने के हिसाब से, उपवास करने के हिसाब से बॉडी एकदम बढ़िया रहती है, दवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और सारी दुनिया और सब भाइयों बहनों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हेल्थ के लिए सही जीना है, सही रहना है, तो आपको भी थोड़ी एक्सरसाइज और साल में ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन उपवास करना चाहिए। और उपवास ऐसा करने का कि ऐसा नहीं कि भाई दूसरा कुछ खा के फिर वो बोलो ये खाए, उपवास के सिंह खाया, ये खाया, ऐसा नहीं। फलाहार मतलब फलाहार, या रसाहार तो मतलब रसाहार, लिक्विड तो मतलब लिक्विड का उपवास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, ये बताइए कि आपको जो पूरे साल में हम 2 बार या 3 बार खाते हैं, जैसे सुबह चाय नाश्ता करते हैं या फिर फलाहार करते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, तो इस वक्त के दौरान आपने केवल लिक्विड लिया, तो क्या डिफरेंट क्या रहा? डिफरेंट में ये रहता है कि स्फूर्ति बहुत बढ़ जाती है, याद शक्ति बढ़ जाती है और काम करने की दिल से मतलब इच्छा होती है जी। वो आलस जो होती है, हाँ, वो निकल जाती है, आलस निकल जाती है, लेट जाओ, रेस्ट करो, वो सारा का सारा निकल जाता है। तो ये अनुभव जो है वो पूरी दुनिया में सबको एक बार करना चाहिए। लोग जो है वो खाने के बारे में आप क्या कहोगे? लोग ज्यादातर खाने के लिए जीते हैं ऐसे लगता है, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है, जीने के लिए खाना चाहिए, भूख से कम खाना चाहिए और 2 बार ही खाना चाहिए वैसे भी, और बहुत कम खाना चाहिए। ज्यादा खाने से मतलब शरीर खराब होता है और मेडिकल के पीछे पैसा बहुत खराब हो जाता है फिर। सर, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, आपका जो भी रिलेटिव्स है, उनमें भी आपके एज के जितने भी लोग होंगे, उनका शरीर जो है वो आजकल बेडोल हो गया है, जैसे पेट बाहर निकल गया है, चल नहीं सकते, घुटने में प्रॉब्लम हो जाता है, कई लोगों को टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि रोग क्यों आ जाते हैं? रोग आने का सबसे बड़ा कारण ये फूड है जी। मतलब तरह तरह के लोग फूड खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए ऐसे भी फूड खाते हैं। वैसे अगर फूड खाने में ध्यान रखे और साल में जितने जरूरत उपवास करे तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकती मेरे ख्याल से। प्राकृतिक भोजन और जंक फूड या पकाया हुआ भोजन, वो दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? जंक फूड तो खाना ही नहीं चाहिए। अभी जो कैंसर वगैरह जो रोग है, ज्यादातर जंक फूड से है।
जैसे चीज आज डुप्लीकेट मिलती है, दूध डुप्लीकेट मिलता है, घी डुप्लीकेट मिलता है, हर चीज, तेल भी डुप्लीकेट आता है। तो जितना हो सके तेल भी अभी कच्चा तेल खाना चाहिए, घी भी अगर शुद्ध कहीं से मिल जाए तो वही खाना चाहिए, बाकी नहीं खाना चाहिए। दूध चीज वगैरह भी अगर घर से बना लो तो बढ़िया है, बाकी आज की तारीख में सब डुप्लीकेट है। तो ये सब रोग होता है फूड से ही होता है। मेरे ख्याल से ज्यादातर ये तंबाकू वगैरह, बीड़ी और ये जंक फूड, इसके हिसाब से कैंसर आज आप देखो तो गांव में जाओ तो पूरे गांव में हर घर दीठ आप चेकिंग करवाओगे तो घर दीठ एक इंसान को कैंसर निकलेगा। इतने ज्यादा कैंसर की मतलब परसेंटेज बढ़ गए हैं। तो इसके लिए करना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर कोई इंसान जो निर्जला उपवास 10 दिन 15 दिन कर सके तो कैंसर भी मर जाता है मेरे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको शरीर के अंदर जो बेड सेल होते हैं वो यूटिलाइज हो जाता है, तो हमारे शरीर में और जो नया अच्छा फूड आएगा उससे हमारा रोग जो है वो रिकवर हो जाता है। लेकिन लोग जो है वो खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह से तो सर हमें ये जो संदेशा दे रहे हैं फास्टिंग का, उपवास का जो महत्व है इनका, ये हमें बता रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे साथ हमारे ननन जो है, हमारे बहन है लीला बहन, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और मेरे हस्बैंड जो है गजेंद्र जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लीला बहन, कैसे हो आप? जी, आप कुछ कहना चाहते हो? इन्होंने उपवास किया तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो आज की जो बात करें कि हम इनको मिलने के लिए आए हैं, इनके घर पे आए हैं। तो जैन में ऐसा बोलते हैं कि सातामा, मतलब कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो कि नहीं, तो हम हालचाल पूछने के लिए आए हैं। तो जब भी हालचाल पूछने के लिए आते हैं तो वैसे तो बीमार इंसान की हालचाल पूछते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल स्वस्थ है। तो जो ये स्वस्थ है किस कारण से है, तो लिक्विड चीज के ऊपर फास्टिंग करने के कारण। तो आज हम इनके लिए गिफ्ट के तौर पे हम जूस लेके आए हैं। तो ये पुदीना और जो गन्ने का रस है वो दोनों का जूस हम अदरक डाल के, नींबू डाल के हम जूस बना के लाए। तो सर आप हमारा जूस पिए, टेस्ट कीजिए, कैसा लगा वो भी बताइए। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच। आपने जो पूरे महीने के दरमियान ये तपस्या किया है, तो उसमें कौन कौन सा जूस पिया, कितनी टाइम पे भूख लगती थी, कितना जूस पिया, वो सारा बताइए। मैं सुबह में जूस पीता था 1 गिलास, दोपहर में 2 गिलास और शाम को रात के टाइम 1 गिलास। ओके, तो कौन सा जूस पिया आपने? ज्यादातर मतलब शिरडी, ये दाडम और मौसम्बी, वही संतरा, मौसम्बी। जी, और कभी ऐसा हो गया कि आप घर पे अवेलेबल नहीं हो, कभी आपको बाहर बिजनेस के काम से जाना पड़ा, तो फिर आपने लिक्विड में क्या मैनेज किया? ज्यादातर बाहर कहीं गए हो तो नारियल पानी मिलता है तो पी लिया, बाकी कुछ नहीं। जी, तो यही हम कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि घर पे फैसिलिटी अवेलेबल हो तो ही इंसान लिक्विड पे रह सकता है। कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो जैसे हम दाबेली खा लेते हैं, सैंडविच खा लेते हैं, रास्ते में कोई पिज्जा खा लेते हैं, हाँ, उसकी जगह पे हम जूस भी कर सकते हैं। नारियल पानी जो है वो मेडिसिन का सर अप्रोक्स कितना लोगों को खर्चा आता होगा 1 महीने में? करीब ये उम्र में 66, 67 में तो लोग को कोई किसी को 5000, किसी को 4000, किसी को 10,000 ऐसा एवरेज शुगर होती है, किसी को बीपी होता है। मेरे को कुछ नहीं है, शुगर भी नहीं, बीपी नहीं। और आज तक मैं कभी डॉक्टर के पास मेरी बीमारी के हिसाब से नहीं गया। जी, तो हम यही कहना चाहते हैं, अगर आप 1 महीने में 10,000 रुपया हॉस्पिटल में दे सकते हो, मेडिकल में दे सकते हो, इससे अच्छा है कि आप जूस में खर्च कर लो। आपने नारियल पानी पी लिया तो नारियल पानी लगता है कि 50 रुपए का या 100 रुपए का है, पता नहीं है, भाव आगे पीछे बढ़ता रहता है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि तब आप उस वक्त ये ना सोचो कि 50 रुपीज का नारियल है। वैसे भी 10,000 रुपये तो लोग जो है वो मेडिकल में खर्च कर देते हैं। सर, आपने पूरा तपस्या किया, आपने 1 महीने के लिए आपने ये तप किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही स्वस्थ रहो 100 साल तक। हाँ, और दूसरी एक बात कि इनकी जो माता जी है वो भी 110 साल के हैं, हाँ 114 साल के हैं, और वो भी अभी प्रेजेंट है, हमारे पास है, हमारे साथ है। उनके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से ये हम तपस्या कर रहे हैं, लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं कि स्वस्थ कैसे रहना है। મારા બા છે 114 વર્ષ થયા છે એમને. આજ સુધી એમને સુગર નથી, બીપી નથી, કોઈ બીમારી નથી, કોઈ દવા ખાતા નથી અને હેલ્ધી જીવે છે. આ એક એક્સરસાઇઝ અને સાદું ખાવાનો
અને ઉપવાસ કરવાનું મોટામાં મોટું રિઝલ્ટ છે જે આપણે દરેકને બતાવી શકીએ. पूरी लाइफ में अगर बाहर का होटल का जंक फूड नहीं खाया है तो लाइफ जो है वो लंबी हो सकती है. ये हमारे पास उदाहरण है कि उन्होंने पूरी जिंदगी केवल और केवल घर का खुद के हाथ का बनाया और कम से कम खाना खाया है. तो आज बातें भी करते हैं. बा केम छो તમે? બા જય શ્રી કૃષ્ણ. તાવ નહીં, કયું નહીં, ગોળી નહીં, બીપી ની કઈ ખાતી નહીં. दवा बिल्कुल नहीं. बाकी याद शक्ति भी बहुत है और बा दवाई भी नहीं ले रहे हैं. ના, કશું નહીં. दवाई बा को सुनाई देता है इतना अच्छा. हम बात करते हैं बिना मशीन के सुन रहे हैं, दिखाई दे रहा है और याद भी है कि ये झरना आई है तो हमसे प्यार से बात भी करते हैं. बीपी की गोली भी नहीं ले रहे हैं, खुद बा बता रहे हैं. 100%. बा के हेयर भी जो है वो ब्लैक आए हैं और बा के दांत भी नए आए हैं 100 साल के बाद. 100 साल के बाद. तो सर आपने ये तपस्या किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप ऐसे ही स्वस्थ रहो, ऐसे ही तप करते रहो. आप भी सब कुछ ये सब साथ में इनके आपने भी कितना सारा इनको सपोर्ट किया जूस बनाने में. इनको फल खाना है तो फल खाने में, मतलब कि पत्नी का साथ भी होना जरूरी है. जैसे हमारे हस्बैंड आज हमें यहाँ पे लेके आए हैं, हमारा साथ में बेटा भी शूटिंग करने के लिए आया है. तो टीम वर्क अगर होगा तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. तो आपने श्रावण महीना कैसे किया, आपने फास्टिंग कैसे किया, आपने नवरात्रि कैसे किया, वो भी आप हमें बता सकते हो. यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हो मैसेज. हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए. और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो. मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955. सुबह को 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो. अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा MDS हेल्थ सेंटर है जहाँ निःशुल्क में आप हमें मिल सकते हो. अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो. सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो. ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय. ઘરનો ગાર્ડન છે जिसमें जाते જ ઊભો કરેલો છે, જાતે મેન્ટેન કરતો. નારિયેળી છે, આ પણ નારિયેળી છે. આ લીંબુ છે, અત્યારે લીંબુ આવે છે, લીંબુમાં લઈએ ગુલાબ છે. નાનો સુંદર ગાર્ડન મેન્ટેન થઈ જાવ. સરસ આવશે. કેમ છો? તમારા બધાના આશીર્વાદ છે તો છોકરો આવશે, આવશે, બહુ આવશે. છોકરો સરસ છે. તારે. બહુ મળે. એ તો મોઢાના હિસાબે થશે. આપણે તો ખબર પડ્યું એવું ખાવાનું. આજે કોઈ ઘેર નહીં. ભગવાનના આશીર્વાદ ખાલી બા. આજે કશું એના જેવું કરતું. પહેલી વખત જ પાસ થઈ ગઈ. પાસ થઈ ગઈ. અમારે તો એટલો લાલા છોકરો સુધા ભગવાન તમે કોઈ બી લેવાની દો ને દાનત નહીં રાખવાની. હા તો ભગવાન આપે છે. હા તો ભગવાન આપે. ભગવાન આપે. આપણે ખાવું પીવું અને આપણે કરવું એ કરી કોઈની આ ખાવું છે કે ફલાણા પીછે જોવા જવું છે પણ એ નહીં. તો સાદું કરી સાદું કાઢી જો બકોલી મોટું લઈ અને છોકરાને થઈ જાય. બસ છોકરાને થઈ જાય. અસર બહુ આવશે. અસર આવશે.